मैं तो कह रही हूँ भाभी, मैं तो बहुत परेशान हो गई उसके रोज रोज के ड्रामे से। मुझसे भी बर्दाश्त। हमने ये सूप खास तुम्हारे लिए बनवाया है। अच्छा है ना? अच्छा क्यों नहीं होगा, बुलबुल ने जो बनाया है। अरे ओ चुड़ैल! गायत्री थी। हाँ ठीक है, लेकिन ये महारानी जिस तेवर से सीढ़ियां उतरी है, पक्का कोई ना कोई ड्रामा करने वाली है। तो क्यों मंदिरा जी, कौन सा नया ड्रामा करने वाली है अब? मंदिरा जी, इस फोटो को हाथ मत लगाइएगा। क्या पिछली बार आपने इस फोटो को हाथ लगाया था और क्या हुआ था? हाँ, और हमें ये भी याद है कि आप लोगों ने कल रात हमारे साथ क्या किया था। बहुत छूट दे दी हमने आप लोगों को। इस घर की मालकिन, बॉस, जो कहना है कहो, लेकिन आज से इस घर में वही होगा जो हम चाहते हैं। और हाँ, पुलिस को बुलाना है ना? ठीक है, जाओ बुलाओ। हम भी विजय से कह देंगे कि देखो विजय, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बावजूद तुम्हारे घर वाले तुम्हें जेल भेजना चाहते हैं। क्या हुआ? अब चुप क्यों? बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुलाने की गर्मी निकल गई ना? आज के बाद विजय के साथ अगर कुछ भी गलत होता है ना, तो उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, हम नहीं। इसीलिए जो करना है कर लो। छल मत करना, छल मत करना, छल का बदला बल से लूंगा। भैया को मैं बचा नहीं पाया, फोटो को नहीं हिलने दूंगा। जान, तुम ठीक तो हो ना? विजय रुको, विजय क्या कर रहे हो? भैया! क्या करोगे? आप ठीक तो है? जान,
मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, सोते रहेंगे। और आप लोग भी प्लीज इन्हें घर के तनाव, परेशानी इन सब से दूर रखिएगा। और अगली बार अगर ये आपाक होते हैं तो आप पता करिएगा कि इनको ऐसे दौरे किस वजह से पड़ते हैं। अब हम डॉक्टर साहब से क्या कहते हैं कि कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि विजय की ऐसी हालत किसने और क्यों की। क्या मिलाया था तुमने इस सूप में? कुछ नहीं मंदिरा जी, हम क्यों कुछ मिलाएंगे? जैसा आपने कहा था वैसा ही बनाया था। झूठ मत बोलो। ये सूप पीने के बाद ही विजय की तबीयत खराब हुई। तुमने जरूर इस सूप में कुछ मिलाया है। एक काम करो, सबके सामने ये सूप पीकर दिखाओ। मैं देख क्या रही हो, पियो इसे। मंदिरा जी, पी गए हम पूरा का पूरा सूप। अब तो आपको यकीन हो गया ना कि हमने इसमें कुछ नहीं मिलाया था। लेकिन अब आप एक बात ध्यान रखना, डॉक्टर अभी अभी कह के गए कि विधायक जी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें किसी भी तरीके के तनाव से दूर रखना है। जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती तब तक और कोई तमाशा मत करिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। विधायक जी, मंदिरा जी के स्वयंवर के दिन से ही इस तूफान की शुरुआत हुई है। वसु का युग से मिलने जाना और आपका मंदिरा जी से शादी करने के लिए हाँ कहना, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वसु, वसु, हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। वो युग कहाँ है? मतलब घर से जाने के बाद उसका कोई फोन या मैसेज नहीं आया। वो मंदिरा जी की शादी में भी नहीं आया था। क्या बात है? वसु, सुनो, डरो मत। हम किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। हम बस ये जानना चाहते हैं कि विधायक जी में अचानक से इतना बदलाव कैसे आ गया। बस हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि जवाब हमारे सामने ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे। आपको कैसे बताओ चाची, जवाब आपके सामने ही है। चाचू ये सब मुझे बचाने के लिए कर रहे हैं। आपको मेरी गलती की सजा मिल रही है। वसु, वसु क्या सोच रही हो? हमें बताओ ना क्या बात है। हम विधायक जी की मदद कर सकते हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं लेकिन वो हमें कुछ बता ही नहीं रहे। अगर तुम्हें कुछ पता है तो बताओ हमें। चाची बुलबुल, कोकोनट ऑयल है, यानी नारियल का तेल। डॉक्टर ने कहा है कि विजय को सर पे मालिश करनी है। जी हम लाते हैं। सॉरी चाची, चाचू ने आपको सच बताने से मना किया है। इसी में आपकी और हम सबकी भलाई है।
देखो बुलबुल प्लीज, हमारे पति के साथ अकेले कमरे में मत रहा करो। तुम तेल ले आई ना, अब तुम जाओ। याद है हमने क्या कहा था? तुम्हारे कदम इस कमरे में सिर्फ चलते रहने चाहिए, रुकने नहीं चाहिए। अरे तुम तो सच में जा रही हो? हमें कोई तीखी कड़वी बातें सुनाकर नहीं जाओगी? कैसे बर्दाश्त कर लेती हो तुम ये सब? जब तक विधायक जी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, हम आपको बर्दाश्त भी करेंगे और आपको नजरअंदाज भी करेंगे। हम बाहर ही बैठे, अगर विधायक जी को हमारी जरूरत हो तो हमें आवाज दे दीजिए। क्या हुआ? मंदिरा, हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। माफ करना, आज हम वकील से मिल नहीं पाए। कोई बात नहीं जान, पहले तुम्हारी सेहत और उसके बाद में ही बुलबुल से डिवोर्स। हमने वकील साहब को पहले ही डीले कर दिया था। अब हमने उन्हें थोड़ी देर बाद बुलाया है। थोड़ी देर बाद वो डिवोर्स के कागजात लेकर आ जाएंगे। अरे लेकिन मंदिरा, तुम्हें आज ही बुलाने की क्या जरूरत थी? हम कल उनसे मिल सकते थे ना। हाँ जान, लेकिन शुभ काम में देरी तो नहीं करनी चाहिए ना, इसीलिए तुम तलाक के कागजात पर साइन करोगे ना? तुम्हारी तबीयत सच में खराब हुई है या बुलबुल से तलाक ना लेना पड़े इसीलिए खराब हो गई? तबीयत खराब होने के पीछे क्या चक्कर है? विधायक जी, अब तबीयत कैसी है आपकी? आप बाहर क्यों आ गए? आराम कीजिए ना। आपको कुछ चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम ले आते हैं। विधायक जी, क्या हुआ? बताइए, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए हमें, हम ठीक। विजय को जो चाहिए ना, वो उसे थोड़ी देर में नीचे मिल ही जाएगा। और देखना, उसकी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पूरे परिवार की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्या हुआ? नहीं समझी? कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। वैसे भी तुम्हारे बिना तो वो काम पूरा नहीं होगा। हम ना तुम पर बिजली गिरते हुए देखना चाहते हैं। कितना मजा आएगा। मंदिरा जी, इतनी खुश आप स्वयंवर के वक्त थी, तब आपने हमसे हमारा पति छीन लिया। हमारे पास बचा ही क्या है जो आप हमसे छीनना चाहती हैं? देखिए, विधायक जी की खुशी चाहती हैं
तो सबको शांति से जीने दीजिए। परिवार वालों से और मत उलझिए। तुम्हारी ये फालतू बातें सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। नीचे आ जाओ। विजय, तुम उठकर नीचे क्यों आ गए? आराम करना चाहिए था। चाचू, आपको कोई काम का टेंशन है क्या? देखिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए, अगस्त्य सब अच्छे से संभाल रहा है। विजय, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आऊं? नहीं, हम ठीक है। नमस्ते। अरे वकील साहब आइए ना। मंदिरा, वकील साहब को क्यों बुलाया है? भाभी, माना कि हमने बुलबुल को अपनी बहन मानकर इस घर में रुकने के लिए कहा था, लेकिन अब उसके साथ इस घर में रहना इम्पॉसिबल है और हम उसे इस घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि कानूनन तौर पर वही विजय की धर्मपत्नी है। मतलब विजय तुम्हें समझाएगा। जान, बताओ ना बुलबुल को कि हमने वकील को क्यों बुलाया है। जान, बताओ ना। देखो, सब लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खैर, हम ही बता देते हैं। वकील साहब, हमने जो आपको तलाक के पेपर्स लाने के लिए कहे थे, लाए ना? जी। तो फिर जल्दी से निकालिए बुलबुल और विजय के तलाक के कागजात और उन पर विजय के दस्तखत ले लीजिए। ये नहीं हो सकता। आप झूठ कह रही हैं। आप झूठ कह रही हैं। हम झूठ नहीं कह रहे बुलबुल, हम जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। विजय चाहता है कि उसकी एक ही कानूनन पत्नी हो और वो है हम। मंदिरा, विजय, नामवारी। है ना जान? चलो जल्दी से तलाक के कागजात पर साइन करो। वकील साहब, दीजिए ना उन्हें कागजात। विधायक जी, जहाँ जहाँ निशान बनाए हैं वहाँ पे आप दस्तखत कर दीजिए। विधायक जी, आप ऐसे बुलबुल, तुम जानती हो ना कि हम जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारे ये तमाशा करने की वजह से विजय की सेहत और बिगड़ी ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। जानती हो ना तुम, विजय के दिमाग में अंदरूनी चोट लगी है, इसीलिए चुपचाप विजय को इन कागजात पर दस्तखत करने दो और बाद में तुम भी कर दो, वरना कहीं तुम्हारी ये तलाक ना देने की जिद विजय की जान ना ले ले।